तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं जेट नेट, ठीक है, का पेपर वन। और पेपर वन का पार्ट 4 है। पार्ट 3 हम लोगों ने अभी तक कर चुका है और पार्ट 4 में हम लोगों ने टॉपिक लिया है संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसके नोट्स करेंगे, फिर 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। नोट्स प्लस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बाइलिंगुअल फॉर्मेट, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 4 में संप्रेषण है, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या है संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। इसमें अच्छा, इंग्लिश से ही देख लेते हैं, ठीक है। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो इसमें संप्रेषण क्या है, इसका प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण जिसको इंग्लिश में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसमें आपका, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है, कल्चरल कम्युनिकेशन, इंटर कल्चरल, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लास कम्युनिकेशन। फिर आपको पढ़ना है मास कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। और एक चीज मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, क्लास को शुरू करने से पहले 1 मिनट लूंगा, ठीक है। ये है ज्ञान सागर ऐप। इसी ऐप में आपको सारा का सारा नोट्स मिलेगा, ठीक है, सारा का सारा नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लगभग 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। जब हमारा क्लास सब कंप्लीट हो जाएगा पेपर वन का, देन आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा प्रत्येक, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और इसके अलावा 25 रुपया सिर्फ कोर्स का प्राइस है, और ये 4 साल तक रहेगा आपका वैलिड। और केवल जेट एग्जाम के लिए नहीं, ये मत सोचेगा कि केवल जेट एग्जाम नहीं यार। अगर आप ये कोर्स लेते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोर्स लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा इसमें। जेएसएससी का सारा एग्जाम, ठीक है, जेपीएससी का जितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम होता है वो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, मतलब झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम, बीएड का कंप्लीट कोर्स मिलेगा 2500 रुपये में। हाँ भाई, 2500 टका में ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट का पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, लगभग 15 प्रैक्टिस सेट है। झारखंड टेट जो इन फ्यूचर होगा वो भी मिलेगा। इसके अलावा जो सीटेट का एग्जाम होगा उसका भी कंटेंट मिलेगा। मतलब एक बार अगर हम पेमेंट करेंगे तो ये सारा चीज एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये सारा चीज एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 25 रुपया में। और कितने टाइम के लिए? 4 ईयर टाइम पीरियड है, 4 ईयर, मतलब 4 साल के लिए 25 टका में ये सारा कुछ मिलेगा। हाँ हाँ यार, सब कुछ, ठीक है। तो मैंने फीस इसीलिए रखा है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हर कोई अफोर्ड कर सके। और फीस इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए फ्री में दी हुई चीज को आप जो है ना वैल्यूएबल नहीं करते, और इसीलिए मैं ऐप के माध्यम से 25 रुपया ले रहा हूँ, ठीक है। इससे मेरा बस खर्चा निकलेगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा कमाई वगैरह होगा नहीं, क्योंकि ऐप के बनाने में और सर्वर चार्ज में पैसा भी खत्म होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मत सोचिएगा कि मैं इस लखपति बन जाऊंगा, नहीं, ठीक है। मैं वो जो 5 लाख 5,000 फीस रखता है ना, 5,000 फीस, 7,000 फीस, ठीक है, 3,000 फीस, 1,000 फीस, वो सब नहीं, 25 टका फीस लो यार और 4 साल के लिए फ्री दे दो। और कोई ये कोर्स नहीं, सब कोर्स, ठीक है, ताकि ये जो मार्केट चल रहा है कोचिंग मार्केट, उस कोचिंग मार्केट खत्म हो सके और धीरे धीरे मेरे जैसे हजारों टीचर ऑल ओवर इंडिया में क्रिएट होंगे, ठीक है। टीचर नहीं बोलता हूँ मैं अपने आप को, स्टूडेंट ही बोलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फिर टीचिंग मार्केट को हम लोग फाइट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनिट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो यूनिट 1 है हमारा संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, पूरा इंग्लिश में और पूरा हिंदी में बताया गया है, ठीक। देन आपको यूनिट, फिर पॉइंट नंबर 2 पढ़िएगा, संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग बातचीत करके बोलते हैं, ठीक है, और लिख के भेजते हैं, कभी कभी आंख मार के इशारा कर देते हैं कि चलो 9 से 11, ठीक है तो वो भी हमारा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, गेस्चर, ये सारी चीज आपको पढ़ने हैं। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं ये वाला कोर्स जो है कैसे परचेज करना है थोड़ा बता दीजिए, तो वो भी हमारा क्या है, फीडबैक है, यानी कि प्रतिक्रिया क्या रहा। कोई बोलता है वेरी नाइस सर क्लास, कोई बोलता है और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो ये सारा क्या है, हमारा फीडबैक है। यूनिट 3 में पढ़ेंगे संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें आपको वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक और लिखित संचार, जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते बल्कि हाव भाव, इशारे, इन सभी से पता लगा लेते हैं। जैसे कोई आंखें दिखा रहा बड़ा बड़ा मेढक जैसी, तो बोलेंगे रे बेटा गुस्सा गया है ना। कोई मुस्कुरा रहा है, देख देख के अपना बाल को नोच रहा है, समझ लेना कि ये फॉल इन लव में है, ठीक है। तो अलग अलग फीडबैक होता है, ठीक है। एक मुखी
वन वे में केवल होता है क्या, हम बोलते जाते हैं, ठीक है। जैसे टीवी चैनल, वो वन वे प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन का, ठीक। टू वे प्रोसेस जिसमें हम लोग एक आदमी बोलता है और एक आदमी उत्तर देता है उसका, ठीक है। सपोज दैट आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं किसी के बारे में, तो वो आपका टू वे प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर आता है आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल ये क्या है, इंट्रापर्सनल जिसको अंतर व्यक्तिक बोलते हैं। इसमें व्यक्ति खुद से बातें करता है। जैसे मैं कभी कभी खुद से बातें करता हूँ कि सागर यार, झारखंड के बच्चों का क्या होगा, फिर बोलते हैं जो होगा यार ठीक है, तुम्हारा थोड़ी होगा, जो होगा गवर्नमेंट तो हवाई है, तो गवर्नमेंट का रिस्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की थोड़ी है। तो इस तरह से जब मैं अपने आप से बातें करता हूँ, ठीक है, कि शादी कब करोगे यार तो इस तरह से जो बातें होती हैं इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल, ठीक है। कोई भी बातें जब आप स्वयं से करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आता है पारस्परिक संप्रांत। जब आप किसी अदर व्यक्ति से बातें करते हैं उसको पारस्परिक संप्रेषण, जिसको एंटरपर्सनल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आप दीजिएगा एंट्रा, इसमें ए आर के बाद ए आता है, इसमें आर के बाद ए नहीं आता है, ठीक है। तो ये एंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रुप में जब आप बात कीजिएगा तो उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। सपोज दैट आप जुआ खेल रहे हैं काली पूजा में, तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई टका खा बेरे, हम 500 खा लियो तो 200 खो, ठीक। तो ये जो हो रहा है ना, ये ग्रुप कम्युनिकेशन है, ठीक है। जन संप्रेषण, जन संप्रेषण जहां पे हम कुछ चीजें बोलते हैं, जैसे लाइक सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। तो ये जन संप्रेषण है जिसको हम लोग मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यूट्यूब हमारा किस में आएगा, तो यूट्यूब भी हमारा सोशल आएगा, मास कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है एंटर कल्चरल। ये आपको थोड़ा सा कल्चर से संबंधित होता है, संस्कृति से संबंधित होता है, अलग अलग मूल्यों से, अलग अलग परंपराओं से, ठीक है। चलिए, फिर आता है प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छे से बातचीत करने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है ये आप पढ़िएगा। विशेषता पढ़िएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए मैं इस तरह से रेडी किया हूं कि आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, डेफिनेटली आप सीख जाइएगा। और मैं सरल से कठिन की ओर चलूंगा, जैसा कि बीएड के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि आसान से कठिन की ओर, कठिन से आसान नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग लो लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट में टॉप लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आता है संप्रेषण की बाधाएं। जैसे संप्रेषण की कौन कौन सी बाधाएं कम्युनिकेशन में, तो देखिए टेक्निकल चीज किसी के पास नहीं है, जैसे किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो वो भी एक बाधा है, कहीं पे शोरगुल हो रहा है तो वो भी एक बाधा है, कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहा है, थोड़ा सा भूत का दिखा दो तो डर के एकदम सुसु करने नहीं निकलेगा रात को, तो ये भी एक बाधा है। मतलब देखिए उसको डर के कारण आवाज नहीं निकल रहा है, कोई थोड़ा सा डांट दिया तो उसके रोने लगता है, तो ये सब भी हमारा एक बाधा है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो अलग अलग बाधा है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है जन मीडिया एवं समाज, मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, ठीक। इस तरह से 7 नंबर पे आता है कक्षा में संप्रेषण। जब आप क्लासरूम में बातचीत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, तो कैसे आप कनेक्ट करना है, फीडबैक लेना है कैसे, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई गई हैं। फिर आ जाता है अंतर सांस्कृतिक। देखिए एंट्रा कल्चरल में क्या होता है, एंटर कल्चरल में ये आप पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामूहिक संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संप्रेषण के मॉडल, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और फिर आता है हमारा यहाँ पे क्विक रिवीजन, यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश को थोड़ा सा ना ज़्यादा प्रेफर करें, बिकॉज जब आप इन फ्यूचर अगर आप एडमिशन लेते हैं पीएचडी में तो आपको इंग्लिश में एसआरएफ लेने के लिए, जेआरएफ से एसआरएफ प्रमोट होने के लिए आपको इंग्लिश फ्लुएंसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म कम्युनिकेशन इज डेरिव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड मीन टू शेयर। तो संप्रेषण का जो शब्द है, ठीक है, किस लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साझा करना। साझा करना मतलब एक दूसरे से पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो कम्युनिस, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ वर्ड है आपको जो फैक्चुअल आएगा, जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम्युनिस वर्ड है एक लैटिन वर्ड, इसी से हमारा बना है कम्युनिकेशन, और इसका मतलब होता है साझा करना, ठीक है, टू शेयर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, और इससे सस्ता ऐप शायद आपको पूरे झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा 25 रुपया में ना, और इतना सारा कुछ। चलिए फिर भी जिसको खरीदने का है, इसमें
तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन संप्रेषण की द्विपक्षीय प्रक्रिया को सही रूप से दर्शाता है। देखिए, तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, टू वे प्रोसेस, टू वे मतलब जब हम लोग बातचीत करते हैं आपस में तो कैसा प्रोसेस बनता है। सबसे पहले सेंडर, सेंडर यानी कि जो हमें मैसेज को दे रहा है। ठीक है, फिर मैसेज जाता है। ठीक, मान लीजिए मैंने मैसेज बताया कि अरे यार ठीक है यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो यूजीसी नेट का एग्जाम 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक है, सही में है। ठीक है, सॉरी 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 में। फिर रिसीवर लिया, सुन लिया इसको, अब फीडबैक दिया ये। ठीक है कि ठीक है मैं तैयारी कर लूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये फीडबैक, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंडर। ठीक, फिर मैसेज जाता है, फिर मैसेज के बाद आता है रिसीवर और फिर फीडबैक। ठीक है, चलिए फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, और फीडबैक कौन देगा, रिसीवर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है किसने शोर यानी कि नॉइज को मुख्य तत्व मानते हुए गणितीय संप्रेषण मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, हु प्रपोज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एम्फेसाइजिंग नॉइज एज अ की फैक्टर। ठीक है, तो देखिए ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन और इसमें आपको याद करना होगा। ठीक है, नाम साइंटिस्ट का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो साइंटिस्ट के नाम है, देखिए थोड़ा सा नाम आपको अटपटा लगेगा क्योंकि ये जो नाम है इंडियन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा विल्बर स्ट्रैम, दूसरा है हमारा सेशन वीवर, दूसरा है हमारा एरिस्टोटल और तीसरा है बार्लो। ठीक है, तो देखिए ये 3 वर्ड आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये श्रम का। ठीक है, विल्बर श्रम, ये अभी काफी बार आएंगे। इसके अलावा आपका जो है सेशन एंड वीवर भी आएंगे एंड बार्ले आएंगे। ठीक है, बार्लो, अरिस्टोटल नहीं आएंगे क्योंकि अरिस्टोटल जो है आपका ये पॉलिटिकल साइंस एंड जियोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेशन एंड वीवर। ठीक है, सेशन एंड वीवर नहीं बोला है, क्या बोला है कि नॉइज जो है हमारा एक प्रकार का कम्युनिकेशन में हमारा बाधा डालता है, बैरियर है। ठीक है, और इसी से गणितीय संप्रेषण मॉडल प्रस्तुत किया, मैथमेटिकल मॉडल प्रस्तुत किया इन्होंने। चलिए, तो नाम याद रख लीजिएगा, 2 आदमी है, सेशन एंड वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस संप्रेषण मॉडल ने सर्वप्रथम प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक को अनिवार्य तत्व के रूप में जोड़ा, यानी कि फीडबैक जरूर होना चाहिए। अगर आप फीडबैक नहीं देता है कोई कि आप कैसा काम कर रहे हैं, तो वह आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तो है लेकिन प्रभावी संचार नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसको किसने बोला, व्यक्ति का नाम क्या है इसको, देखिए ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है ये आपका SMCR मॉडल पे आधारित है, और ये बार्लो ने दिया है। बार्लो साइंटिस्ट का नाम है और SMCR मॉडल है। ये SMCR क्या होता है, ठीक है, तो देखिए SMCR मॉडल जो बोलता है ना, ये प्रत्येक वर्ड में इसका जो है आपका एक क्या बोलते हैं यार, ये फुल फॉर्म छिपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये फुल फॉर्म क्या है, किस तरह से, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे सेंडर पढ़े है ना, S से सेंडर, M से मैसेज, R से रिसीवर और C से होता है चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक के जगह पे चैनल जोड़िएगा तो ये आपका बन जाएगा। चलिए दिखाते हैं। ठीक है, SMCR का फुल फॉर्म, S से क्या हो जाएगा, सेंडर भेजने वाला, M से मैसेज, C से चैनल और R से रिसीवर। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत दिया है बार्लो ने। ठीक है, और फीडबैक ये बोलते हैं कि फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, विदाउट फीडबैक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का घटक नहीं है, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए हम लोग एनकोडिंग करते हैं, कोई भी बात को लिखते हैं तो वो एनकोडिंग हो गया, डिकोड करने जैसे कि पढ़ते हैं तो वो डिकोड करना हो गया, फीडबैक फिर आप सुझाव देते हैं तो वो हमारा फीडबैक हो गया। लेकिन परचेज जो है हमारा ये कॉमर्स का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो ऑप्शन डी इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट डज नॉइज रिप्रेजेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया में नॉइज शोर क्या दर्शाता है। तो जब हम लोग संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो शोर जो है हमारा बाधा डालता है, डिस्टर्बेंस करता है, बैरियर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा डिस्टर्बेंस और बैरियर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
और मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स इज नोन एज। तो देखिए प्रतीक जो होता है, सिंबल्स होते हैं, ठीक है, उसको बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे मैं भाषा को लिख दिया हूँ, ये जो भाषा है ये भाषा सिंबल्स है, प्रतीक है, ठीक है, देवनागरी लिपि के प्रतीक है केवल। तो ये हमने एनकोड किया, ये क्या कहलाएगा, कूट लेखन। यानी कि लिखने की जो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग भाषा और अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ये कूट लेखन कहलाता है। ये भी एक सिंबल है 7, ठीक है, एक विशेष प्रकार की आकृति है जिसको 7 हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, एनकोडिंग है, कूट लेखन है। और जो पढ़ेंगे इसको तो इसको हम लोग बोलते हैं कूट भंजन, ठीक है, यानी कि डिकोडिंग। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला आ जाता है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन गैर वाचिक संप्रेषण का रूप नहीं है। ठीक है, देखिए एक होता है वर्बल जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, एक होता है नॉन वर्बल जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें हम लोग केवल इशारों इशारों में बात करते हैं। ठीक है, कि मुंडे हिला दिए, हाँ डन है भाई, ठीक है, आंख मार दिए तो समझ गए कि हाँ भाई चलो ठीक है सेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आंखें दिखा दिए गौर से, जोर जोर से, तो गुस्सा हो गए। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, चेहरे के हाव भाव है। ठीक है, नेत्र भी आता है, लेकिन हमारा जो रिटर्न है ये हमारा नॉन वर्बल में नहीं आता है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर है हमारा, क्या है, एंट्रापर्सनल। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एंट्रापर्सनल, और मैंने बताया जब व्यक्ति खुद से बातें करता है, ठीक है, कि मैंने उसके साथ गलत किया, नहीं तुमने गलत नहीं किया है। ठीक है, जब होता है ना हम कभी किसी को कुछ बोल देते हैं तो लगता है कि नहीं यार मैंने उनको कुछ गलत बोल दिया, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है, मन मन में बोलते हैं ना, तो यही होता है एंट्रापर्सनल। यानी कि व्यक्ति स्वयं के भीतर बातचीत करता है, विथ इन ऑन सेल्फ। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंट्रापर्सनल। लेकिन वहीं पे अगर एंट्रा की जगह आर के बाद ए नहीं होता, एंटरपर्सनल होता, तो वह 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होता है। समझ रहे हैं। चलिए कितना परसेंट चार्ज है जी, 67। अरे भाई इसको ऑफ करो यार, नहीं तो चार्ज और भी नहीं टिकेगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, अब मैं हिंदी पढ़ता हूँ केवल क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब शिक्षक कक्षा में छात्रों से संवाद करते हैं तो यह किस प्रकार का संप्रेषण है। तो जब शिक्षक कक्षा में छात्रों से बातचीत करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन। नहीं, मास कम्युनिकेशन मतलब हमारा इंटरनेट वगैरह आएगा। समूह ग्रुप नहीं, ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे जुआ वगैरह खेलते हैं। लेकिन जब शिक्षक छात्रों से संवाद करते हैं तो उसमें हम लोग पारस्परिक कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, एंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, एंट्रापर्सनल नहीं, एंटरपर्सनल। देखिए यहाँ पे ए नहीं आया है, ठीक है, इसको पारस्परिक संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा, यही सब तो नोट करने वाला पॉइंट है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार या संप्रेषण की सबसे आवश्यक विशेषता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज होता है ना कि आप भाई जो भी बताए ना क्लियर कट बोले, जैसे जल्दी बोल परवेल निकलना है, ठीक है, वो बोल रहे हैं 10 बस 10 गो नंबर हो गया। देखे होंगे आप वो मूवी, तो क्या नाम है, ठीक है, जिसमें क्या नाम है जो उसका ना, वसूली, वसूली बोलता है तो क्लैरिटी नहीं होती है, क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, यह किसी भी कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा पॉइंट है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर कंपोनेंट्स है। ठीक है, अगला जाता है, कौन सा संप्रेषण हाव भाव, मुद्रा और चेहरे के भावों के माध्यम से संदेश को प्रेषित करता है। यानी कि कौन सा संप्रेषण, ठीक है, जिसमें हम लोग चेहरा के प्रयोग करते हैं, ठीक है, मुद्रा, अलग अलग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। कौन सा मुद्रा का प्रयोग कीजिएगा जी, ठीक है, जैसे हम लोग हाथ हिला दिए, ठीक है, तो समझ गए कि हाँ भाई 6 है, ठीक है, 4 है, चौका है, छक्का है, तो क्रिकेट में भी प्रयोग करते हैं इसका। तो ये हमारा क्या है, नॉन वर्बल, जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, चलिए अगला आ जाता है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन प्रभावी संप्रेषण की बाधा नहीं है। ठीक है, तो देखिए शोर तो बाधा है भाई, फीडबैक हमारा बाधा नहीं है, फीडबैक हमारा एक काम है। ठीक है, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी इमोशनल कंडीशन भी आपका होता है। ठीक है, आदमी डर के कारण हाँ कर देता है कभी कभी, तो वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन में बाधा है।
पूर्वाग्रह प्रेजुडिस क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर दिए कि वह लड़की जो है बदनाम है, ठीक है, उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है तो ये जो क्या हो गया, हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया और उसको ऐसा मान लिया, यही है प्रेजुडाइज। ठीक है, बजाय इसके कि हम जाएं और वापस में वहां पे जाकर के देखें कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, बिना रियल स्थिति को जाने, ठीक है, केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना कि यूजीसी नेट बहुत टफ एग्जाम है, इसमें व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है मैं तो कुछ दूसरा ही वर्ड बोल देता अभी। ठीक है, तो ये क्या है, सुनी सुनाई बातें। जब तक कि हमने क्वेश्चन को देखा नहीं, केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया बिना सिलेबस देखे, तो इसी को बोलते हैं प्रेजुडाइज। ठीक है, पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्व से हमने यह अनुमान लगा लिया केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पे। समझे? चलिए, ये वर्ड को ज्यादा समझा दिया हम ना, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पूर्वाग्रह हर चीज पे हो सकता है, किसी व्यक्ति, समाज, सोसाइटी, किसी कंपनी को लेकर, जैसे उषा फैन का पंखा अच्छा होता है, बिना ट्रस्ट किए आपने लोगों की सुनाई बातों पे विश्वास कर लिया। ठीक है, चलिए, जब संदेश बड़े और बिखरे हुए जनसमूह को जन माध्यम से भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे आप लोग बहुत बड़ा आदमी, मतलब बहुत बड़ा जनसंख्या है, कहाँ पे है हमको नहीं मालूम, झारखंड में कितने 24 जिला है, कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, पूरा बिखरा हुआ है और जनसमूह है, और जब हम संदेश को बड़े जनसंख्या तक पहुंचा रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा? यह हमारा मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में जन संप्रेषण कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं, और यह जो है बहुत बड़े लेवल पे फैलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया है कि अंतर सांस्कृतिक, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड पकड़ के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या लिखा गया है? एंटर कल्चर। ठीक है, एंटर कल्चर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है कि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में सबसे सामान्य बाधा क्या है? तो देखिए कल्चर से रिलेटेड होगा, कल्चर डिफरेंस, यानी कि अलग अलग संस्कृति का होना। ठीक है, सांस्कृतिक अंतर, कल्चर डिफरेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन सेंडर्स मैसेज? ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन है हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर संचार पर आधारित है? तो देखिए अभी मैंने बताया इसका फुल फॉर्म, एस से सेंडर, SMCR। SMCR कहाँ है जी? ये SMCR, और इसको किसने दिया है? बार्लो ने। ठीक है, तो बार्लो ने SMCR मॉडल दिया है, बस सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज बताऊं, होता है आराम से अगर हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा जोर लगा के भी देखिए होता है तो ठीक है, और थोड़ा जोर लगा के देखिए होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दो, भाड़ में जाए यार, एग्जाम निकले या ना निकले, नहीं तो कुछ दूसरा कर लेंगे। उस ऐसा रहना चाहिए मूड में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पागल जैसा 10 साल से लगे हुए, 5 साल से लगे हुए एक ही एग्जाम के पीछे, नहीं निकल रहा है फिर भी एकदम पागल, वो पागल है, इसको ईगो में नहीं लेना है। एग्जाम 2 साल के अंदर निकला तो ठीक, मैक्सिमम टाइम मैं बोल रहा हूँ 2 साल, बहुत ज्यादा होता है यार 2 साल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, 2 साल में निकला है तो ठीक, नहीं तो भागो यार, नहीं हो रहा है क्या करेंगे, लात मार के भागो। हाँ नहीं तो ठीक है, ऐसा रूट होना चाहिए व्यक्ति का, ऐसा ईगो होना चाहिए कि अरे यार 2 साल दिए, टाइम नहीं हुआ, छोड़ दिए, हार मान ली, जाओ। ठीक है, आदमी जो भी बोलने दीजिए, अपना लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, किसी भी एग्जाम के पीछे आप 2 साल से ज्यादा टाइम मत दीजिए, नहीं होता है छोड़ छाड़ दीजिए, झोला झपाटी उठाइए, अपना कोई काम धाम देखिए। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा, ठीक है, कि मैं अपना टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा कि 5 साल दे के और उसके बाद 28 साल 30 साल उम्र हो गया, आप लोग से हो ही गया होगा, बर्बाद तो कर ही चुके हैं ना जी। अब क्या, चलिए फिर भी अभी भी समय है, बस 2025 तक एंड कीजिए, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हाथ जोड़िए और बोलिए बाबा प्रणाम कर दे हम दूर से ही आपको। ठीक है, चलिए एटीट्यूड ऐसा रखिए कि किसी के पीछे ज्यादा दिन तक भागना नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे एग्जाम हो, होता है तो ठीक, नहीं होता तो जाओ यार, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ठीक है, अगला जाते हैं, फीडबैक इन मेरे एक भैया हैं यार, 31 साल हो गया है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते पागल हो गया है एक व्यक्ति तो। ठीक है, 24 साल से तैयारी कर रहा है, नहीं हो रहा, हम बोले यार छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती लगा पड़ा है, गधा जैसा एकदम, अरे यार नहीं हो रहा, छोड़ छाड़ के भागो दिल्ली से। हाँ नहीं तो बहुत पैसा खर्चा कर चुका है, मेरा अपना भाई नहीं है यार, मेरा उतना बजट ही नहीं है कि हम अपना भाई को दिल्ली भेज सके,
सरकारी स्कूल में पढ़े हैं मतलब बगल में है, ठीक है। तो इसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, चलिए। और अभी वो थोड़ा ना मेंटल प्रेशर जैसा फील कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा, ये सब ईगो पे नहीं लेना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, वो केवल फिल्म में ही, रियल लाइफ में सूट नहीं करता है, ठीक है। सॉरी, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ठीक है। आपका लेवल है उतने हाई लेवल का सोचने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का, होता है तो 2 साल में ठीक, नहीं होता तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन दिस एग्जामिनेशन। चलिए, फीडबैक इन कम्युनिकेशन हेल्प इन, संप्रेषण में फीडबैक किस प्रकार सहायक होता है। तो देखिए, हमें जो है ना प्रक्रिया को पूरा करने में, जैसे मेरा डाउट रह गया कोई, तो हम उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, फीडबैक से, क्वेश्चन पूछ के। तो क्लोज द लूप यानी कि प्रक्रिया को पूर्ण करने में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन मास कम्युनिकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, कौन मास कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। मास कम्युनिकेशन मतलब वे सारी चीज जो कि एक पूरे लार्ज लेवल तक फैलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, समाचार हो गया, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो है हमारा मास कम्युनिकेशन, टेलीविजन भी मास कम्युनिकेशन है, इंटरनेट भी मास कम्युनिकेशन है, लेकिन क्लासरूम मास कम्युनिकेशन नहीं है। यह हमारा क्या है, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलिए, क्लासरूम लेक्चर एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, पारस्परिक संचार है, ठीक है। यह हमारा एक मास कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है क्या, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर शुड बी, जब आप कक्षा में पढ़ाते हो तो आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। यही सब टीचर को क्या पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं टीचर का इंटरव्यू दिया हूँ 2 जगह पे, एक पीजीटी टीचर का दिया था, ठीक है, कॉलेज में, तो वहां पर सिलेक्ट हो गया, और एक सीबीएसई स्कूल में भी दिया था, वहां पर भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन सैलरी उन लोग इतना कम देता ना। पीजीटी टीचर वाला जो कॉलेज है गांव का मेरा, यहाँ पे बोल रहा है कितना सैलरी देंगे ना, 8,000 रुपया देंगे, ठीक है बोले यार 8,000 रुपया दीजिएगा आप, ठीक है। तो उसमें भी बोल रहा है 3 महीना बाद से देंगे सैलरी, अभी नहीं देंगे। और जो सीबीएसई में गया था वो 12,000 देने खोज रहा था, वो उसका सही भी था थोड़ा सा, ठीक है। वो 9-10 के बच्चा को पढ़ाने बोल रहा था और 12,000 दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में वो सही था। लेकिन इन लोग तो एकदम पीजीटी में इतना कम सैलरी। तो यही सब क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है कि आप क्लासरूम में बच्चे को कैसे हैंडल कीजिएगा, ठीक है। पेरेंट्स अगर कोई बच्चा को मार के मान लीजिए कोई बच्चा आपस में झगड़ा लड़ लिया, पेरेंट्स को बुला लिया, या पेरेंट्स आ जाए किसी कारण से, तो उसको कैसे हैंडल कीजिएगा, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो यही सब आपको याद कर लेना है कि कक्षा संप्रेषण में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, छात्रों पर अधिकार जमाना नहीं है, डोमिनेट करना नहीं है, ठीक है। एनकरेज करना है उनको कि भाई पार्टिसिपेट करो मेरे साथ, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछो, और ऐसा नहीं कि डाउट आ रहा है फिर भी चुपचाप रहेंगे, और ठीक है, चुप रहो बाद में बोलना, अभी नहीं, ठीक है, वैसा नहीं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाथ खड़ा कीजिए बाबू, हम बताएंगे, ठीक है। और मारपीट का धंधा छोड़ दीजिए, अगर आप टीचर है तो मारपीट मत कीजिए, उसको दोस्त बन के समझाइए, हंसी मजाक के साथ, ठीक है। तो संवाद को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना है कम्युनिकेशन को, ना एक तरफा को व्याख्यान देना है, केवल लेक्चर दे दिए, जिसको समझ में आया समझा, जिसको नहीं समझ में आया गया, तो वो नहीं करना है, वन वे लेक्चर नहीं देना है, ठीक है। और फीडबैक को भी अवॉइड नहीं करना है कि चलो कि हाँ ये बता दिए, कल आप लोग होमवर्क बना के लाएंगे, बस ये नहीं पूछे कि किसी को कोई डाउट है, कौन चीज समझ में आया, कौन चीज समझ में नहीं आया, ये सब पूछे ही नहीं, फीडबैक लिए ही नहीं आपने, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है, संवाद को प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है आपको कम्युनिकेशन को, ठीक है, इंटरेक्शन को, कम्युनिकेशन को एनकरेज करना है। चलिए, इसीलिए तो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि क्योंकि आपका एक नेट का एग्जाम निकल जाएगा और आप जेआरएफ लेके आराम से एस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, when sender and receiver belong to different culture background communication became, मान लीजिए अब एक व्यक्ति है जो यहाँ पे आ रहा है हिंदू धर्म से, ठीक है, और एक व्यक्ति जो आ रहा है वो आ रहा है आपका क्रिश्चियनिटी से, ठीक है। अब ये अलग अलग उनका कल्चरल है, ठीक है। तो उनमें जो डिफरेंट कल्चर है, ये हम लोग उसको किस नाम से जानेंगे, तो देखिए उसको हम लोग एंट्रा कल्चरल कहेंगे, ठीक है।
इंटर कल्चरल, अंतर सांस्कृतिक, ठीक, ये संप्रेषण कहलाएगा, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, अरे यार थक गए हैं हम बोलते बोलते, गेफाइन कम्युनिकेशन, तो निम्नलिखित में से कौन अफवाह, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यार अफवाह में बातें कर रहा है ये, ठीक है, या अनौपचारिक संप्रेषण जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे फॉर्मल मीटिंग, जब आप मीटिंग करते तो वो क्या अफवाह है? नहीं रे भाई, वो मीटिंग है, सही है। स्टाफ के बीच जब गॉसिप होता है तो उसको बात को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय चवाई चुगली यही सब लगा रहता है कि कौन कितना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हंसी मजाक ठिठोली, ठीक है। तो ये जो है हमारा अफवाह या अनौपचारिक कम्युनिकेशन है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। बाकी ऑफिशियल मेमो ये सब और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सारे जो हमारे पर्सनल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब औपचारिक कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 कि संप्रेषण में सीमेंटिक्स का संबंध क्या है। देखिए एक होता है सीमेंटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो जान लीजिए सीमेंटिक्स में क्या होता है कि खास तौर पे जब हम देखिए ऑप्शन देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना में कोई गलती हो नहीं, वाक्य की संरचना में गलती नहीं होता, क्योंकि सीमेंटिक्स का जो स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें खास तौर पे स्टडी होता है शब्दों के अर्थ, ठीक है, कम्युनिकेशन संप्रेषण में स्वर, भावनात्मक अभिव्यक्ति। देखिए जब वर्ड्स का मीनिंग हम लोग बताते हैं, किसी भी वर्ड्स का मीनिंग और सही सही अगर हम बताते हैं, ठीक है, जब वर्ड्स का सही सही मीनिंग्स बताते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीमेंटिक्स। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एक होता है बॉडी, ठीक है, एक होता है बॉडी का, उसको बोलते हैं काइनेटिक्स में, आगे आप पढ़िएगा सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सीमेंटिक्स स्टडी मीन्स लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स की वो जो सिंबल्स है उसका मीनिंग क्या है, वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा संप्रेषण एक मुखी होता है जिसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो बताइए प्रतिक्रिया किसमें नहीं होती है। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है। देखिए पहला आ जाता है हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, परस्पर संवाद। तो ये तो परस्पर संवाद होता है भाई क्लासरूम में, तो ये तो होगा नहीं एक मुखी। लाइनर कम्युनिकेशन जो होता है ये आपका क्या होता है, लाइनर कम्युनिकेशन, जिसमें आपका वन वे में होता है, ठीक है। सपोज दैट टीवी में सीरियल चल रहा है आप केवल देख रहे हैं, चाहे फिल्म देख रहे हैं, तो लाइनर कम्युनिकेशन हो गया वो। चाहे न्यूज़पेपर अखबार जो होता है ना, कोई पढ़ के सुना रहा है, ठीक है, तो ये लाइनर कम्युनिकेशन हो जाएगा। वन वे प्रोसेस होता है इसका, जिसमें आपको फीडबैक का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है संप्रेषण के सिद्धांत में अनुभव क्षेत्र यानी कि फील्ड एक्सपीरियंस किससे संबंधित है। जो फील्ड एक्सपीरियंस आता है वो किसने लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कुछ नाम याद करने, उनमें से एक नाम है आपका सेमर, दूसरा बार्लो। बार्लो का तो आपको मॉडल याद हो गया होगा, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ठीक है। और ये आपका श्रेम का, श्रेम का जो सिद्धांत है ये आपको याद कर लीजिएगा, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का ये सिद्धांत है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण है। तो देखिए जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो अलग अलग प्रकार की बाधा होती है, जैसे नॉइज। नॉइज जो बाधा है वो हमारा एक फिजिकल बैरियर है। पूर्वाग्रह जो होता है प्रेजुडाइज, जैसे मैंने बताया कि केवल नाम से कि भाई उसका नाम क्या है, उसका नाम है शकुंतला, तो अब आपने सुन लिया अरे बेटा नाम शकुंतला मतलब पुराने जमाने की लड़की होगी, तो ये क्या हो गया, हमने अनुमान लगाया केवल नाम के आधार पे। रामू नाम है, रामू मतलब वो नौकर जैसा होगा और निकल रहा है एकदम ऋतिक रोशन जैसा, हीरो जैसा। तो ये पूर्वाग्रह जो होता है ना कि रामू मतलब आम आदमी नौकर समझता है, फिल्म सब में दिखा दिया है ना रामू काका तो वैसा नहीं समझना है, ठीक है। अब रामू मान लीजिए मेरा नाम हो गया रामू, ठीक है, तो फिर आप बोलिएगा यार आपका नाम रामू है, हाँ चलिए, तो पूर्वाग्रह हो जाएगा प्रेजुडाइज, मतलब बिना कुछ सोचे समझे केवल सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना, ये हमारा एक कम्युनिकेशन में बाधा डालता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल बाधा, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा पूरा का पूरा, 50 नंबर तक यहाँ पे सारा का सारा मैं PDF ऐप में दे दूंगा, ठीक है। जो लोग ऐप को परचेज किए कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो इसका लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप आइएगा ऐप पे, अपना मोबाइल नंबर और नाम दे के इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्स में आने के बाद आपको ये सब नहीं लेना है, यूनिवर्सिटी वाला कोर्स वो ग्रेजुएशन के बच्चे के लिए, ठीक है। आपको लेना है ये वाला कोर्स, झारखंड जॉब कोर्स, ये 25 रुपया का। ये सब तो 60 रुपया का कोर्स है। ये सब 60 रुपया क्यों है मालूम? इसमें मैं 4 साल तक पढ़ाता हूँ, टोटल 40 को सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मतलब मैं नहीं, मेरे साथ हमारी टीम है, तो हम सब टीम मिल के पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, ये 60 रुपया में, 60 रुपया में 4 साल तक फ्री पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। तो सारा नोट्स देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सिलेबस रहता है। इतना सस्ता मैं कर दूंगा ना झारखंड में एजुकेशन को, कि हर व्यक्ति की पहुंच इजी हो जाए, ठीक है। और कोई ये ना कह सके कि मैं पैसा के कारण नहीं पढ़ पा रहा। अरे भाई 25 टका 1 पॉइंट हड़िया का दाम हो रहा भाई। चलिए, फिर भी नहीं खरीदना का मन है तो हम नहीं फोर्स करेंगे आपको। बाकी जान लीजिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। हाँ, थैंक यू दोस्तों, जोहार। मैं मजाक भी करता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बाय।